श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिसे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ ने इनको बताया था। ये कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद दूसरे की हित की इच्छा सभी लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से देखकर उन्होंने विचार किया कि इसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों का दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णुलोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवी ईश भगवान नारायण, जिनके हाथों में शंखचक्र गदा पद्म तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर आस्तुत करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अतिवंत शक्ति से संपन्न हैं। आपकी वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वर रूप श्रेष्ठ के कारण भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की आस्तुत सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निकट सोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा, मृत लोक में जो सब मनुष्य योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़ी समय में प्रत कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, है नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसे व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, ये व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वयं तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत यह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इसे पूर्व किसने व्रत किया जाता है? किसी दिन व्रत करना चाहिए? कृपा कर मुझे भी बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आज दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करें। भक्तिभाव से नैवेद्य के केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाले व गेहूं के अभाव से सात चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्त भाव से भगवान को आपरण कर बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात भोजन करें। रात में संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होता है। हे भक्तराज, तुमसे विकराल कल काल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्र न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके अपना लोक और परलोक संवार सकेगा। देखो, पवित्र मतलब सत्यनारायण के किताबों में भी है कि सब चप्पल पर, तुम्हारा जितना इलाका है सब जूता पहले पहले खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ चमारों के यहाँ तुम चले जाओ, कभी जूता पहले रसोईया में बनाते ना कोई ठीक चीज को देखो। ये जो अब चल रहा है, मैरिज होम में चल रही। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आदमी थे हमारे परिवार के, उनके यहाँ हलवाई लगे और 4-5 आदमी हम वहीं बैठे थे, देख रहे थे। और वो आए और वो बोतल बहा दिया और आटा सानने लगे। हमने कहा, भैया हाथ न धोया? कहीं पंडित जी सब ऐसे होता है। मैं उसी दिन से कसम खा गया, इतने बड़ा हुआ हम न चाय होटल पर की ना किसी का बनाया आज तक मैं न खाया। चाहे 7 दिन हमको लंघन हो जाए, नवरता बढ़ते थे, कल खाया है खाना एक टाइम, इतने दिन बाद। जय। इसलिए विशेष रूप से कल काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसके करने से समय में और धन प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय छोड़ दो इसे। हाँ, इसी पर छोड़ दो। जय। द्वितीय अध्याय फिर दे दो फूल, थोड़े थोड़े फूल दिया करो। द्वितीय अध्याय श्री सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनो।
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अतवंद निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूखा और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने बताया कि दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब कुछ मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्री ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे भी बताइए, मैं आपके शरण में हूँ। वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्री ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसका अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वो दरिद्री ब्राह्मण चला गया। परंतु उसी रात में उसी दरिद्री ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसी दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधुओं सहित के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो दरिद्री ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वो विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो शास्त्र व्रत के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वो सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा हुआ। ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, अब और आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे भी बताइए। ऋषियों ने कहा, मुनेश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसी न किसी ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूर्य ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उनकी सब कथा सुनो। यह समय व्रत वो ब्राह्मण धन और व्यवहार के अनुसार बंधुओं के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। व्यास से दुखी लकड़हारे को विप्र ने व्रत करते देखा। वो व्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इसको व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे ये धन की याद की बुद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकार वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया और भोजन करने के बाद वो घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह विचार कर वो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उसी दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले से दूना और चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन व व्रत किया। उसी व्रत के प्रभा से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को धाम को चला गया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय संपूर्ण छोड़ दो। तृतीय अध्याय थोड़े थोड़े दिन करो। तृतीय अध्याय। श्री सूर्य ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ।
पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह शक्ति भक्ता और ज्योति द्रव्य था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमला के समान मुख वाली और सती सद्भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वो साधु नामक एक वैश्य वहाँ आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो वैश्य को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्तयुक्त चिंता से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह भी मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, है साधु वैश्य, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथानुसार इसको करूँगा। मेरे में कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसार में धन प्रवृत्त होकर उस श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे विप्र, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो व्यापार करने चला गया। कलावती प्रतिज्ञा में बुद्ध को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुहाग वरी देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देखा। भला कर वैश्य की लड़की के लिए एक सुहाग बड़ी पुत्र ले आया। उसे सुहाग लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वो विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। जिस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। सोच लो, पैदा हो गए, विवाह भी हो गया। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य ने अपने जनता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र समीप स्थित रत्नापुर नगर गया। दोनों ससुर दामाद चंद्र के राजा के उसी नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण का की माया से प्रेत एक राजा का धन चुराकर भगा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने भेद से आते देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर दामाद ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उसे साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो ससुर दामाद दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दौड़ चोर पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दो। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डलाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा को आज्ञा के कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अदुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कथा कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आएं। साथ भी प्रार्थना की कि जब
सब अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया लौटा दो, था तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना सब सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, है महान भाव, तुम्हें बहुबत ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसने दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। ये श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय छोड़ो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। चावल न हो तो उसमें से निकाल लो। चतुर्थो अध्याय। चतुर्थो अध्याय श्री सूर्य ने कहा, आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। तो उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? भगवान फिर आगे छले भगवान तेरे नाम में क्या है? अभिमानी बने हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेलपत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निमित्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर आत्मंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अंततः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जंपा के वचन सुनकर वो साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अतिवत भक्त भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, है बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को परिपूर्ण कर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वो नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उसी समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी पले ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्यपुर सिंहगढ़ आ जाना। परंतु कलावती पूजने में प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गईं। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव से पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न पाकर देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुँचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तपस्या साधु वैश्य ने वही बंधुओं सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। वो इस लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इस श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थो अध्याय छोड़ो।
सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमों अध्याय श्री सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, एक मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तो गदध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में पशुओं को मारकर बड़े के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति और भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अविनश न हुआ और न वहाँ गया और सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही नहीं किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वो समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वो उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से उसे सब पहले से जैसा हो गया और दीर्घकाल तक शुभ होकर मरने पर सोलोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ को व्रत करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद नामक वृद्धा ब्राह्मण ने व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति में मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख के महाराज इस व्रत से पूर्ण से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञा राजा मौरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। यह भी इस व्रत का फल था। ये तरह महाराज तुंगध्वज मुनि हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भी लगे जन्म में ग्रह नामक राजा निखाद हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण कथा पंचमो अध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।